अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है ज़बान एक अज़ीम नेमत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़बान अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत है। इस नेमत की असल कदर वो जानते हैं जो क़ुव्वत गोआई से महरूम हैं। ये बज़ाहिर गोश्त एक टुकड़ा है मगर हमारे तमाम जज्बात और एहसासात को बयान करने की ताकत रखता है। हर जायके का एहसास दिलाने वाला ये लोथड़ा ख़ुद भी बहुत से जायके चखाता है। कड़वा, कसीला, शीरी, तुर्श, तंज़िया व हकारत अमेज़, मोहब्बत भरा, नफ़रत अंगेज़ सब तरह के मज़े इसी के ज़रिए से मिलते हैं। बात करने और अपने जज्बात का इजहार करने और अपने मद्दा को बयान करने की सलाहियत अल्लाह तबारक ताला ने दो ही चीज़ों को दी है, पहला कलम और दूसरी ज़बान। कलम को हरकत देने की सलाहियत बहुत से तजुर्बात के बाद आती है, जबकि ज़बान पैदाइश के साथ ही हरकत में आ जाती है। मासूम बच्चा भी अपने मद्दा का इजहार इस अजीम नेमत ही के ज़रिए से करता है, खा वो रोने की शक्ल में ही क्यों ना हो। मगर क्या कभी इंसान ने इस नेमत की कदर पहचानी या उसे मुफ्त मिली हुई एक चीज़ की तरह बेदरेग इस्तेमाल किया? ना उसकी हिफाजत की, ना उसकी तरबियत की और ना ही इसको इन मुफीद कामों में लगाया जिनके ज़रिए इस अजीम नेमत का शुक्र अदा किया जा सकता था। ये नेमत जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा तकाजा है कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए, मगर आम तौर पर इसको बेमकसद, फजूल और लग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब दो लिखने वाले जो दाएं और बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं, कोई बात उसकी ज़बान से नहीं निकलती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। ये सूरह क़ाफ़ की 17 और 18 आयत का तर्जुमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़बान के मुख्तात इस्तेमाल की तरफ रहनुमाई की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, बेशक बंदा कभी अल्लाह की रज़ामंदी का ऐसा कलमा ज़बान से निकालता है जिसकी तरफ ध्यान भी नहीं होता और उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और बेशक बंदा कभी अल्लाह की नाफरमानी का कोई ऐसा कलमा कहता है और इसकी तरफ से उसका ध्यान भी नहीं होता और उसकी वजह से दोज़ख में गिरता चला जाता है। सही बुखारी। हज़रत अबू सईद रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम का बेटा जब सुबह करता है तो बदन के सारे अज़ा ज़बान के सामने आजिज़ी करते हैं और कहते हैं कि हमारे मामले में अल्लाह से डर, इसलिए कि हम तेरे साथ वाबस्ता हैं। तू अगर ठीक रहेगी तो हम भी ठीक रहेंगे, अगर तू कजरवी इख्तियार करेगी तो हम भी कजरो होंगे। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, जिन चीज़ों को आप मेरे लिए खौफनाक ख्याल करते हैं उनमें से ज़्यादा खौफनाक क्या चीज़ है? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा और फरमाया, ये जामे तिरमिज़ी। हज़रत अक़बा बिन आमर बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुलाकात की और पूछा, नजात का ज़रिया क्या है? आपने फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रख और अपने घरों में रहो और अपने गुनाहों पर रोया करो। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को इन बातों से रोकें जो तबाही और बर्बादी का ज़रिया बन सकती हैं। गैर मुफीद गुफ्तगू। अपनी ज़बान को गैर मुफीद गुफ्तगू से पाक रखें। इन बातों से बचें जिनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं, जो वक्त ज़ाया करने का सबब हैं। ऐसी फजूल लायानी और गैर मुफीद बातों का हिसाब देना होगा जिन्हें हम गपशप या गॉसिप कहकर मज़े लेते और बयान करते हैं। फ़ोन पर लंबी बातें करना, कई बार खैरियत और हाल पूछना, गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों के बच्चों और घरेलू ज़िंदगी के मामलात में दिलचस्पी का इजहार करना, ख़ानदानी सियासत पर रायज़नी करने को अपनी होशियारी और समझदारी समझना। कभी हमने गौर किया कि ये बातें करने के बाद हमारे हिस्से में क्या आया? सिर्फ गुनाह और वक्त का ज़िया। अपनी ज़बान को गैर ज़रूरी बातों से रोक कर अपना वक्त बचाएं और मुफीद कामों में लगाकर तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय करें। आप ये वक्त अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाने और उनके साथ मुफीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने, उनको आने वाले कल के लिए माशरे का मुफीद रुकन बनाने में सर्फ कर सकते हैं। किसी बीमार की तीमारदारी कर सकते हैं या मजाज पुरसी के लिए जा सकते हैं। कोई मुफीद लेक्चर सुन सकते हैं या माशरे की फलाह का कोई काम कर सकते हैं। बातिल गुफ्तगू, वो गुफ्तगू जो गुनाह का सबब है बने, मसलन अजनबी ख़वातीन या मर्दों के बारे में उनकी शक्ल शबाहत, अंदाज़ो अदाओं पर तबसरे करना जिनमें फ़िल्मी सितारे, खिलाड़ी, मशहूर शख्सियात या माशरे में किसी भी हैसियत में मुमताज़ अफराद शामिल हैं। बात बात पर झूठ बोलना, अल्लाह की झूठी कस्में खाना,
غیبت کرنا اور چغلیاں لگانا بھی اس باطل گفتگو میں آتا ہے۔ ایک کی بات ادھر اور دوسرے کی ادھر لگانا، بات کو مروڑ کر اپنی مرضی کا معنی پہنا کر بیان کرنا سب باطل ہیں۔ فحش گفتگو، بے حیائی پر مبنی باتیں جن میں فحش لطیفے، مذاق اور موبائل پر نازیبا پیغامات بھیجنا شامل ہیں۔ اجنبی مردوں یا عورتوں کے ساتھ جذبات بھڑکانے والی جھوٹی محبت بھری باتیں سب فحش ہیں، جو انسان کی نفسانی خواہشات کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان باتوں کے ذریعے غلط تعلقات پروان چڑھتے ہیں اور نتیجے میں معاشرے میں رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرنے کے بجائے کسی تیسرے فرد کے ساتھ ایسی گفتگو کر کے لذت حاصل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان دوری بڑھنے لگتی ہے، جو لڑائی جھگڑوں اور بالآخر علیحدگی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہوتا ہے اور بظاہر ایک معصوم سا زبان کا اظہار ایک بہت بڑے فتنے پر منتج ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی 2 شاخیں ہیں اور فحش گو اور بیہودہ باتیں نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ جامع ترمذی۔ لڑائی جھگڑے پر مبنی گفتگو، ایسی باتیں جو لڑائی جھگڑا کروانے، اختلاف و انتشار پھیلانے، لوگوں کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ 2 افراد میں کسی بنا پر کوئی ناچاکی یا رنجش ہو گئی تو اس سے رنجش یا ناچاکی کو ہوا دینے والی باتیں کرنا، ایک کی کمزوری یا غلطی کو دوسرے کے سامنے مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنا تاکہ فتنہ بھڑکے، ایسی باتیں جو دلوں میں دوریاں پیدا کریں اور فریقین کے درمیان صلح کے بجائے ان کے جھگڑے کو دشمنی میں بدلنے کا ذریعہ بنے، زبان کی بہت بڑی آفت ہیں۔ عام طور پر انسان معاملہ کرتے ہوئے چھوٹی سی بات پر جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی بات خلاف مزاج ہو جائے تو اپنے غصے کا اظہار بد تہذیبی، گالیاں دے کر اور دوسرے کو بلا بھلا کہہ کر کرتا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کے لیے نہیں بلکہ معاملہ سلجھانے کے لیے عطا کی ہے۔ گوشت کے اس نرم ٹکڑے کو نرمی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لعنت بھیجنا، دوسروں کو مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، دوسروں کے عیوب اور نقائص بیان کرنا، ان کے راز فاش کرنا جیسی باتیں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص جب گالی گلوچ کریں تو دونوں کا گناہ اسی پر ہوگا جو ابتدا کرے گا، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ زبان دراز۔ جامع ترمذی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے غلط استعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔